नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज कल प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आपको वेद बता रहे थे और वेद के अंतर्गत आपको पहला और सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद के विषय में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो ऋग्वेद के विषय में पिछली क्लास में भी ऋग्वेद के विषय में बता रहा था। ऋग्वेद से जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उससे कुछ प्रश्न छूट गए थे, तो इसे ऋग्वेद भाग 2 के नाम से भी आप याद रखेंगे कि कुछ बातें इसमें छूटी थी। जैसे जानते हैं कि ऋग्वेद जो है यह भारत का ही नहीं संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीनतम रचना है। ठीक है ना, ये कह रहा है कि जो ऋग्वेद आपका है ये भारत का ही प्राचीनतम रचना नहीं है, संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम रचना है। और खासकर देखिए, खासकर इसकी रचना जो की गई थी वह 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है ना, जो ऋग्वेद की रचना की गई थी वह 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व में किया गया था। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार जो है परीक्षाओं में पूछ चुका है। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य ही इसकी रचना की गई है। खासकर जो रचना इसकी की गई थी ऋग्वेद की, वह कहाँ पे की गई थी? सप्तसिंधु प्रदेश में की गई थी, है ना। सप्तसिंधु प्रदेश में ही ऋग्वेद की रचना की गई है, ऐसी मानता है। ठीक है ना, ऋग्वेद कह रहा है कि यह संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना है और ईरानी ग्रंथ है ना, ईरानी धर्म ग्रंथ है जिसे आप कहते हैं जेदावेस्ता, है ना। जेदावेस्ता यह ईरानी धर्म ग्रंथ है, इससे साम्यता रखता है आपका ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद की जो तुलना है वह ईरानी ग्रंथ जेदावेस्ता से की जाती है। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में कई बार पूछ चुका है कि ऋग्वेद की जो समानता है और किस धर्म ग्रंथ से की जाती है, तो ईरानी धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है जेदावेस्ता, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें ऋग्वेद में संपूर्ण देवताओं की स्तुति की गई है। ठीक है ना, ऋग्वेद में संपूर्ण देवताओं की स्तुति की गई है। किसमें? ऋचाओं में, है ना। जो ऋग्वेद में जिन देवताओं की स्तुति या प्रार्थना किया गया है वह किसमें किया गया है? ऋचाओं में किया गया है। इसके साथ ही साथ देखते हैं ऋग्वेद में उस समय एक राजनीतिक घटनाक्रम रहा और जिसे आपके प्राचीन भारतीय इतिहास में नाम आता है दशराग युद्ध, है ना। दशराग युद्ध बहुत इम्पॉर्टेंट है और यह आपके सिविल सर्विसेज के एग्ज़ामों में इससे प्रश्न आता है बहुत बार। ठीक है ना, छोटे एग्ज़ाम में जो वनडे टाइप के हैं तो वो इसमें बहुत सरल प्रश्न बना कर दे देता है कि दशराग युद्ध में विजयी कौन हुआ था, बस इतने दे देता है। बाकी जो बड़े कंपटीशन है उसमें से इससे प्रश्न जो है उसमें पूछता है। तो दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है और यह दशराग युद्ध जो हुआ था मुख्य रूप से भरत कबीले के राजा थे उस समय, जिनका नाम था सुदास, है ना। भरत कबीले के राजा सुदास थे और इनके सुदास के प्रमुख पुरोहित कौन था? वशिष्ठ थे, है ना। वशिष्ठ जो थे ये सुदास के प्रमुख पुरोहित थे, है ना। तो भरत कबीले के राजा सुदास, इनके प्रमुख पुरोहित वशिष्ठ थे। ठीक है ना, और दूसरी तरफ कौन था, है ना, युद्ध के दूसरे तरफ कौन था? पुर कबीले के, है ना, पुर कबीले के जिसे आप 10 जन भी कह सकते हैं, आर्य और अनार्य दोनों थे। 10 जनों में आर्य और अनार्य दोनों थे। तो पुरु कबीले के या संघ के जिसके पुरोहित थे, है ना, पुर कबीले या संघ के पुरोहित थे जिनका नाम था विश्वामित्र, है ना, विश्वामित्र।
तो 10 संघ था, है ना। पूर्व कबीले के 10 संघ थे, उसमें आर्य अनार्य दोनों थे, और जिसके पुरोहित थे उस संघ के पुरोहित थे विश्वामित्र, ठीक है ना। इन दोनों के मध्य जो है यह युद्ध हुआ था, दशराग युद्ध, और उसमें अंतिम रूप से विजयी कौन हुआ था? सुदास। सुदास ने दशराग युद्ध में रावी नदी, जिसका प्राचीनतम नाम है परुशड़ी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछता है कि रावी नदी का प्राचीनतम नाम क्या है, तो परुशड़ी। तो रावी नदी यानी परुशड़ी नदी के तट पर यह है। सुदास ने रावी या परुशड़ी नदी पर 10 जन को पराजित किया था। तो जो संघ था, 10 जनों का जो संघ था, है ना, या 10 जनों का जो कबीला था जिसमें आर्य अनार्य थे, इनको मुख्य रूप से पराजित करने का काम सुदास यानी प्रमुख पुरोहित सुदास के वशिष्ठ दोनों लोग मिल करके, जो विश्वामित्र थे जिनके 10 जन थे, उन्हें जो है सुदास ने यानी कि सुदास ने रावी या परुशड़ी नदी पर उस 10 जन को पराजित किया था, ठीक है ना। तो यह दशराग युद्ध में अंतिम रूप से भरत कबीले के राजा सुदास विजयी हुए थे, और जिनके प्रमुख पुरोहित वशिष्ठ थे। तो एक तरफ वशिष्ठ थे और दूसरी तरफ विश्वामित्र थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ जानते रहिए। अंतिम विजय सुदास को ही मिली थी दशराग युद्ध में, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में 5 जनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 5 जनों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन है? यदु हैं, यदु हैं, द्रोह्यु हैं, तुर्वस, पुरु, अनु, है ना। 5 जन कौन है ऋग्वेद में? यदु, द्रोह्यु, तुर्वस, पुरु और अनु, यह 5 जन हैं। यज्ञों के अवसर पर जिन मंत्रों का उच्चारण होता था, है ना, उसे कौन करता था? होत्र ऋषि। कौन करता था? होत्र ऋषि करते थे। यानी ऋग्वेद में जो यज्ञ होते थे और उस यज्ञ में मंत्रों का जो उच्चारण करता था उसे क्या कहते थे? होत्र ऋषि कहते थे, मंत्रों के उच्चारण करने वाले को। ऋग्वेद की 5 शाखाएं भी मिलती हैं, है ना। ऋग्वेद की 5 शाखाएं मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? साकल, है ना, दूसरा है वास्कल, तीसरा है अश्वलायन, चौथा है संखायन, है ना, और 5वां है मांडुकायन, है ना, मांडुकायन। तो यह 5 शाखाएं हैं। कौन कौन शाखाएं हैं? साकल, वास्कल, अश्वलायन, संखायन और मांडुकायन। यह 5 शाखाओं में आपका ऋग्वेद विभाजित है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद या सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अपने विषय भी हैं कि उन वेदों में किसका किसका उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? ऋचाओं का संग्रह है ना। ऋग्वेद में क्या है? ऋचाओं का संग्रह है। सामवेद में क्या है? सामवेद में मंत्रों को गीतों के रूप में गाने का संग्रह है ना। मंत्र का गीतों के रूप में संग्रह किया गया है, ठीक है ना। तो सामवेद ये गाने से संबंधित लिया जाता है। उसके बाद क्या है? यजुर्वेद में क्या है? योगानुष्ठान दिया गया है यजुर्वेद में, है ना, योगानुष्ठान है। अथर्ववेद में क्या है? तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, टोटका, इस तरह का उल्लेख जो है अथर्ववेद में आपके मिलते हैं। तो 4 वेद हैं। चारों वेदों में जिस विषय या जिस बात का उल्लेख किया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसा पूर्व में भी बताया था आपको, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्रों का उल्लेख प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा है। 7वें मंडल में वरुण देवता का उल्लेख किया गया है ना। 7वें मंडल में वरुण देवता का उल्लेख किया गया है।
9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तो 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है, तो सोम को देवता के रूप में भी उल्लेख मिलता है, और सोम को सोम रस पान करने का भी उल्लेख मिलता है ना। तो सोम का उल्लेख जो मिलता है वह 9वें मंडल में मिलता है। और इसी मंडल में एक वाकया कहा गया है, और वह बात कही गई है कवि अंगिरस के द्वारा। कवि अंगिरस के द्वारा इसी 9वें मंडल में कहा गया है कि मैं एक कवि हूँ और मेरे पिता एक वैद्य हैं, और मेरी माता जो है आटा पीसने वाली कहलाती हैं। तो इस तरह का उल्लेख आपको यानी 9वें मंडल में मिलता है। तो ये कथन भी कभी कभी आ जाता है कि क्या आता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और माता अत्र, है ना, पीसने वाली हैं। इस तरह से एक कथन आता है, कभी कभी दे देता है। तो वह 9वें मंडल में मिलता है ना। तो इस बात को किसने कहा था? कवि अंगिरस ने कहा था, है ना। अपने को कवि बताया था, पिता को बताया था वो वैद्य हैं, और माता को बताया था कि आटा पीसने वाली महिला है, तो या अन्न पीसने वाली महिला है। तो इस तरह से 9वें मंडल में ये कथन मिलता है, ठीक है ना। तो छोटी सी वीडियो है इस तरह से। प्रश्न जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, देखिए मेरा मेन फोकस वही है, उसी मनोधारणा से पढ़ाया जाए। तो जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिस प्रकृति के आते हैं, मैं बता रहा हूँ कि ये पूछता है कि संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना क्या कहलाती है? तो ऋग्वेद। या संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना कौन सी है? तो ऋग्वेद है। और पूछता है कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछता है ना। तो ईरानी ग्रंथ जेद आवेस्ता से तुलना की जाती है ऋग्वेद से, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछता है। और संपूर्ण देवताओं की स्तुति ऋचाओं में किया गया है, इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। हाँ, दशराग युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भरत कबीले के मध्य हुआ था और पूर्व कबीले के मध्य हुआ था। तो भरत कबीले में कौन था? सुदास थे और वशिष्ठ थे। अब पूर्व कबीले में कौन था? विश्वामित्र थे। अंतिम विजय जो है यह सुदास की हुई थी, यानी वशिष्ठ की हुई थी। तो ये प्रश्न जो है कई बार पूछा था। हाँ, ये भी पूछ देता है कि दशराग युद्ध जो किस नदी पर हुआ था? तो रावी नदी के तट पर हुआ था, यानी रावी नदी का प्राचीनतम नाम परशुरी नदी कहलाता है। और इस तरह से हाँ, यज्ञों के अवसर पर मंत्रों का उच्चारण कौन करता है? तो होत्र ऋषि कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया भी है ना। और ऋग्वेद में पंचजनों से भी प्रश्न आप पूछ देता है, और ये सिविल सर्विस में पूछ देता है इस तरह से कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कौन पंचजन में शामिल नहीं है? बस हो गया, टिक कर। तो अब जब नहीं है मीन्स मतलब चारों को जानेंगे तब टिक लगा पाएंगे। तो ये भी पूछता है ना। और ऋग्वेद की 5 शाखाएं पूछता है। तो 5 शाखाओं में भी ये भी प्रश्न आता है कि कौन सी शाखा नहीं है? तो उसमें नहीं, जब नहीं का प्रश्न आता है किसी भी कंपटीशन में, तो वो बहुत ही टिपिकल हो जाता है। तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप टिक नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो ये साकल, वास्कल, सोलायन, संख्यान और मांडुकायन सभी हैं। हाँ, ऋग्वेद के जो विषय हैं वह ऋचाओं में का संग्रह किया गया है, ऋचाओं का संग्रह है। सामवेद में मंत्रों को गीतों के रूप में उच्चारण का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में योगासन की बात कही गई है। अथर्ववेद में मंत्र, तंत्र, जादू टोना, आयुर्वेद, चिकित्सा, इस सब का उल्लेख जो है अथर्ववेद में किया गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख है, भी प्रश्न पूछता है। और 9वें मंडल में वरुण देवता का उल्लेख है, भी प्रश्न पूछ चुका है कई बार। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है, ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। तो मुझे विश्वास है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करने का प्रयास करिएगा। जो मेरे साथी चैनल से नया जुड़ना चाहते हैं, और देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास मैं पढ़ा रहा हूँ, अब बाकायदे एक सिस्टम वाइज पढ़ाऊँगा आपको कि
ऋग्वेद के बाद अब जैसे समाप्त हो गया तो आपको सामवेद पढ़ाऊँगा, यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, फिर धीरे धीरे इसी तरह से सिस्टम से चलता रहूँगा। तो जो साथी मेरी वीडियो यदि नियमित रूप से देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट भी करना ना भूलें। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, आप पूरा देखने का प्रयास करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।